नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास 4440 का बोर्ड है। इसके कनेक्शन आपको मैं सिखाऊंगा। उसके बाद TP 3116 50+50 सिंगल IC में इसके कनेक्शन भी मैं आपको बताऊंगा। TP 3116 डबल IC में 100+100 इसके मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा। और इन दोनों बोर्ड में क्या अंतर है वो आपको देखने से पता चल रहा होगा। इसके कनेक्शन, आवाज़ वगैरह इस सब के बारे में आपको जानकारी दूंगा। इसके बाद ये है 200 वाट। दिखने में छोटा लगता है लेकिन है धमाकेदार। इसके कनेक्शन बताऊँ, चाहे तो आप सब ऊपर में भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे इसको आप स्टूडियो में भी इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे छोटा बोर्ड ये है। ये सबसे छोटा 20+1 सबसे छोटा एम्पलीफायर बनाने के लिए सबसे बढ़िया है। इन सभी के कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा। इसके कनेक्शन, इसके कनेक्शन, इसके कनेक्शन, इसके कनेक्शन सभी की इनकी सीरीज़ बनाई जाएगी, ताकि आपको इनके कनेक्शन के लिए अलग अलग जगह, अलग अलग यूट्यूब पर अलग अलग सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। आप हमेशा एक ही उसमें आप सारे कनेक्शन सीख जाओगे। कैसे 12 वोल्ट की गाड़ियों की टेप, घर के लिए टेप, लगता है साउंड सिस्टम आप बहुत बढ़िया तरीके से कम प्राइस में आप घर पर बना सकते हो। तो आज मैं आपको सिर्फ 4440 का कनेक्शन सिखाऊंगा। फिर इसके साथ BT बोर्ड किस तरीके से जोड़ते हैं अपन, वो कनेक्शन सिखाऊंगा। आपका कनेक्शन कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। और कंप्लीट कार टेप कैसे बनाते हैं उसकी जानकारी मैं आपको पूरी दूंगा। पहले मैं शुरुआत करूँगा इन बोर्डों के कनेक्शन से, ताकि आपको धीरे धीरे मेरी ये सीरीज़ देखते रहो आप। और देखने के बाद सीरीज़ में आपको ये मालूम पड़ता है किस तरीके से एक के बाद कैसे तरीके से बनते हैं। अब मैं चालू करता हूँ आपको कनेक्शन सिखाना। देखिए दोस्तों, यह 4440 का बोर्ड है ओरिजिनल। इसमें यह एक LED भी लगी हुई है, जिससे इसमें पावर आने पर आपकी LED जल जाएगी। इससे आपको मालूम पड़ जाएगा। ये 7805 ये 5 वोल्ट के लिए लगाया जाता है इसमें, ताकि आपका ब्लूटूथ वगैरह ये फंक्शन वगैरह इससे चला जाए। अब मैं आपको कनेक्शन सिखाता हूँ। सबसे पहले आप किसी भी बोर्ड में 4440 का बोर्ड रहते हैं, इन दो कैपेसिटर को ध्यान से देखना। ध्यान से देखने के बाद इसमें ये माइनस है, ये माइनस तरफ जब भी रहेगा इसमें माइनस वोल्ट आएंगे। और इधर जिधर प्लस लगे रहते हैं उधर प्लस वोल्ट आएंगे कनेक्शन। ये हमेशा कंपलसरी आप याद रखो। कहीं का भी बोर्ड रहा है जहाँ पे कैपेसिटर लगे, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस लगेगा, और जहाँ पर बिल्कुल निशान नहीं दिए गए कुछ भी, वहाँ पे हमेशा प्लस का पॉइंट रहता है। अब आपको कनेक्शन कैसे करना है, यह 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। आप अगर घर के लिए टेप बना रहे हो तो इसमें कन्वर्टर या 12 वोल्ट का एलिमेटर लगा सकते हैं। अगर गाड़ी के लिए बना रहा है तो इसका डायरेक्ट कर सकते हैं आप। इसमें यहाँ डायोड लगा हुआ, इसमें प्लस माइनस का कनेक्शन रहता है, ताकि इसमें गलती से अगर आप उल्टे सीधे तार भी लगा देते हो तो ये बोर्ड ख़राब नहीं होता है और इसमें करंट नहीं जाता है। तो यहाँ पर आपका जो कंडेंसर, इसका ये माइनस पॉइंट है, इस पर आपको प्लस का तार लगाना है। इससे आपका ये कनेक्शन इसमें आएगा प्लस वोल्ट। ये गया डायरेक्ट फिल्टर पर, ये प्लस हो जाता है। माइनस वाला आपको यहाँ पर टाँकना है। इसमें कभी भी आप गलती न करें। अगर यह वाट में जिसमें यहाँ डायोड लगा हुआ है उसके अंदर अगर आपने प्लस माइनस उल्टे सीधे लगा दिए तो बोर्ड में नुकसान नहीं होगा। अगर जिस बोर्ड के अंदर अगर यह डायोड नहीं लगा हुआ है उसमें अगर आपने उल्टे सीधे तार लगा दिए तो यहाँ बोर्ड जल सकता है, आपकी IC दोनों ख़राब हो सकती है, आगे अदर नुकसान, और बोर्ड किसी काम का नहीं रहेगा। अब आपने यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस सीख गए आप अच्छी तरीके से। यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस, ये कैपेसिटर का ये माइनस गया है, यहाँ पर माइनस लगाना है। यहाँ से डायोड के द्वारा जो कनेक्शन गया हुआ है इससे प्लस यहाँ पर आ गया, जिससे ये पूरे बोर्ड के अंदर चला गया। अब ये आप पावर सप्लाई के कनेक्शन सीख चुके हैं, सब बढ़िया हो चुका है आपका। इसके बाद आपको मॉड्यूल लगाने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। आप यहाँ से ग्राउंड उठा सकते हैं और यहाँ से +5 वोल्ट उठा सकते हैं, जिससे आपको यहाँ से मॉड्यूल वगैरह चलाने के लिए, कनेक्शन करने के लिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपका यहाँ से माइनस उठाया आपने, इस पे से, इस वाले पे से यहाँ से प्लस उठाया। इस पे बहुत सारे पे दिया होता रहता है लेकिन बहुत सारे पर नहीं दिया रहता है। इसमें भी ये एक डायोड लगा हुआ है ताकि करंट गलत जाने का नहीं है।
यहाँ पे आप या तो डायरेक्ट 12 वोल्ट जिसमें बोर्ड में यहाँ नहीं लगा रहता है, उसको आप डायरेक्ट यहाँ से 12 वोल्ट दो, बीच में माइनस दो और साइड से 5 वोल्ट आप निकाल सकते हो। यहाँ पर आपका माइनस कनेक्शन आएगा, यहाँ पर आपका प्लस कनेक्शन आएगा, जो इस मॉड्यूल को चलाने के लिए आपको रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ से आपने 5 वोल्ट इसके लिए निकालना है। उसके बाद ये बीटी गाड़ी की टेप बना रहे हो तो इस प्रकार का लगेगा आपको 13 बॉडी के अंदर जो इस लगेगा। ये छोटा वाला बोर्ड है, ये फट से लग जाएगा। ये KMS का है, डेक्सा का भी है मेरे पास, सबका है। और घर के लिए बन रहा तो डेक्सा का इस प्रकार का बड़ा वाला लग जाएगा। इसमें आप पूरे ये वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह ये सब लगा सकते हैं आप। और डेक्सा के अंदर भी 5 वोल्ट का ये आता है, इसका भी मैं कनेक्शन आपको बताऊँगा। तो आप यहाँ से इस वाले में से 12 वोल्ट आप यहीं से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से नहीं निकालना, आपको इसी पे से लेना है, ताकि कुछ भी उल्टा सीधा कनेक्शन हो जाए तो करंट उल्टा नहीं जाए और बोर्ड जले नहीं। तो यहाँ से आपको माइनस उठाना है और यहाँ से आपको प्लस उठाना है, तो वो आपको सीधे इस BT बोर्ड में आ जाएगा। ये भी 12 वोल्ट से ऑपरेट है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, हमेशा 44-40 की ये खासियत रहती है। यहाँ से पिन गिनना चालू करो, 1 2 3, 1 2 3, ये तीसरी हो गई आपको 1 2, और ये तीसरी वाली पिन पे आपको एक स्पीकर का वायर लगाना है और तीसरी के बाद चौथी छोड़ना, पांचवी को वापस दूसरे स्पीकर का वायर लगाना है आपको। ये होगा आपका एक वायर और ये दूसरा वायर। ये है सिंगल IC के लिए। अगर डबल का तो वैसे का वैसा ही 1 2 3, तीसरे पे से इधर उठाया, चौथा छोड़ना, पाँचवें पे फिर उठाया। ये आपका दूसरे स्पीकर हो गया। ये लेफ्ट का हो गया, ये राइट का हो गया। ये राइट मान लो आप, ये लेफ्ट मान लो। जैसे आप उसमें लेफ्ट राइट का कनेक्शन करते जाओगे वैसे आपका लेफ्ट राइट यहाँ पे आगे बन जाएंगे। अब वॉल्यूम कंट्रोल का कनेक्शन, तो वॉल्यूम कंट्रोल का कनेक्शन आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, इसमें यहाँ पर, इसमें यहाँ पर। तो ये आपका स्टूडियो कनेक्शन हो जाएगा। तो यह वाला बोर्ड का आपका पूर्ण रूप से मैंने कनेक्शन बता दिया गया है। अगर आप में इसमें अगर और भी कोई दिक्कत है या परेशानी आ रही हो आपको, तो डायरेक्ट कमेंट करके मेरे को बता दें, तो मैं आपको इसके और भी डिटेल में कनेक्शन बता दूंगा कि और क्या करना क्या नहीं करना। अब इसके बाद में आपको इसको इसमें जोड़ना, BT बोर्ड लगाना, ये अगले वीडियो में जो मेरी सीरीज आएगी उसमें आप देख सकते हैं।